अरे देवर साहब, तुम्हारी रातों री नींद हराम हो गई है ना, तो एक काम करो, तुम अपना बेडरूम में एक फोन लगवा लो। मैं इधर से लोरी सुना बुना के रोजाना सुला दिया करूंगी। मैं इस टाइम मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे तुम तो हमेशा रोनेरा मूड में रहो। मेरे दूसरे सगरा देवर कोई ना कोई बढ़िया गिफ्ट लेके आवे। वो बिसनवा है नहीं, जिसे मैंने मस्कट में मजूरी दिलाई थी। अरे वो फॉरेन सेंटरी फुचपुची और 6 साबुन दी टिक्की दे गए हुए। तुम तो एक ही चीज लेके आते हो, अपनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो रामलाल ने पैदा कर दी। पहले तो वो कुसुम से बगैर दहेज ब्याह करने को तैयार था और अब कार मांग रहा है। घनी मत समझो कि हवाई जहाज नहीं मांग रहे हो। एक ऐसी छोरी से शादी करना रे वास्ते जिसे उसके बाप ने बस अड्डा में सबके सामने पीट के बदनाम करा दिया है। अरे आप ही ने तो भेजा था ना मारे को अठा से चाबी भरी ने। अरे मेरे को तो लागे है कि भगवान तुम्हारा खोपड़ा बना के इतना खुश होयो कि भीतर भेजा रखना ही भूल गए। अरे छोरी प्रेम दीवानी हो रही थी तो फौजदारी थोड़ी करनी चाहिए। हाँ, आरती उतारनी चाहिए थी। हेलो, हाँ बोल नूरिया। कितना? देख, मैंने तुझे पहले ही बता दिया है कि 2.5 से कम में मैं काम नहीं करूंगी। हाँ, क्योंकि 1.5 तो ऊपर ही पहचानो पड़ो है। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ कि 2.75 रे वास्ते दबा ताकि तेरे लिए भी बचे कुछ दाना पानी। हाँ, और सुन, तुझे रामलाल मिले ना तो उससे कहना कि जिस पार्टी की छोरी से मैंने उसकी बात कराई है ना, उसे दहेज के लिए दबावे ना। हाँ ठीक है, लो कर दी प्रॉब्लम सॉल्व, वो भी बिना कोई फीस लिए। ये आप जिससे बात कर रही थी उसका रामलाल पे असर है ना? अरे मेरा तो सब पे असर है। अब तुम्हारे घर चल के करती हूँ असली प्रॉब्लम सॉल्व। सो क्या है बता? वो कि कहीं तुम्हारी छोरी कुसुम रामलाल से शादी करने के लिए इनकार कर दे तो क्या होगा? इनकार कर दिया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। आगे से छोरी पे हाथ मत उठाना तुम। छोरी को कर दो मेरे चार्ज में, मैं करूंगी उससे काबू जरा प्रेम से। ओहो, ये परेशान देवरारा टेलीफोन रे मारे मैं परेशान हो गई। हेलो। हाँ बोलो डॉक्टर देवर साहब। अजी, आप सुजानपुरा में पधारोगे तो मेरे घर रो अलावा और कहीं ठहर सको आप। अरे एक रात क्या पूरी जिंदगी दो रहने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ देवीरा भाई इधर ही विराजे। हाँ मैं उसके साथ जाती हूँ अभी उसके घर में। राम राम। देवी के प्रोफेसर का फोन था क्या? तुम लोगों को आज मेरी सैर कराने रे वास्ते बोल रहा है। हमें क्यों सैर कराएगा? मेरे को तो ऐसा लगे कि अपनी बदनाम छोरी रो तुम्हारे बुद्धू भाई से बिठाना चाहे। ना ना, मैं तो ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। ये रिश्ता तो होके रहेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तो पहले से ही पड़ा है गिरजा की जेब में, और गिरजा है बड़े बड़े नेताओं की नबज पे हाथ रखने वाला डॉक्टर। उससे बिगाड़ करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बात जरूर है कि दहेज उससे कस के वसूलना। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मांगिया गाड़ी लगवा भाई। देख कुसुम, इस तरह से हथियार डाल देने से कुछ नहीं होगा। दीवार पे सर फोड़ने से भी कुछ नहीं होता है सुमन। करेक्ट, जो भी मिलता है हाथ जोड़ने से मिलता है। हे माताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे पल्लू में जो ये 10 रुपए का नोट बंधा हुआ है वो इस बेटाओं में श्रेष्ठ के हवाले कर दो तुम। तेरे पास 10 रुपए का नोट है ना पहले से? वो तो है माँ, लेकिन बाबूजी कहते हैं कि आदमी जब भी घर से बाहर निकले तो उसकी जेब में 20-30 रुपए तो होने चाहिए ना, है ना? तो कुछ कमा धमाना राजू, फेल होकर बड़े आराम से घर में बैठा हुआ है। तो उससे नहीं मांग रहा हूं जो बकवास करे जा रही है। नमस्ते। ला देना माँ,
देना। अरे मैंने 10 रुपए सब्जी के लिए देना। अरे मनोरमा 10री सब्जी मंगावेगी तो क्या तू खुद खावेगी और क्या मेहमानों को खिलावेगी? मेहमान कौन आ रहे हैं? अरे अपने देवीरा प्रोफेसर है ना गिरिजानंदन, वो आई है अपनी छोरी और देवी को साथ लेके। अरे तू घबरा मती। अरे प्रोफेसर उसकी छोरी का तो मैं अपना मेहमान बना लूंगी, बाकी अपने देवर सारी खातिर तो तुझे ही करनी पड़ेगी। ले राजू 10 तू रख लीजिए और 40री सब्जी मंगा के अपनी माँ को दे दियो। अरे रख ले, पकड़ ना। माँ बदौलत खुश हुए? माँ बदौलत तो भी और भी खुश होवेगा जब तुम्हारे काके ना प्रोफेसर तुम्हें अजमेर सैर कराने ले जावेगा गाड़ी में बिठा के। अरे दरगाह में टेकना मत्था और पुष्कर में लगाना डुबकी। तब तो माँ बदौलत बहुत बहुत खुश हुए। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे मनोरमा तेरा छोरा तो पूरा हीरो है। अरे पर ये कुसुम आज घर में क्यों बैठी हुई है? कॉलेज नहीं गई? उन्होंने इसका कॉलेज छुड़वा दिया है। भाई मने तो लागे है कि इसका बाप रा दिमाग ही चल गयो। पहले तो भरा बाजार में इस पे हाथ उठा के से बदनाम करा दे और अब कॉलेज छुड़वा के बदनामी पे मुहर लगा देगा। चल कुसुम मैं छोड़ाऊं तुझे कॉलेज, चल। बाबूजी को गुस्सा आ गया तो वहीं कॉलेज में आके मेरी कुटाई कर देंगे। अरे तेरे बाबूजी को अभी हाल ही मैंने तगड़ी फटकार सुनाई है और कह दियो है कि कुसुम को मैं अपने चार्ज में ले रही हूँ। तुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सकेगा वो। मैं अब खुद भी नहीं जाना चाहती हूँ ताई। जब भी घर से बाहर निकलती हूँ लड़के छेड़ते हैं, फिक्रे कसते हैं, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। अरे ना 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 दो। अरे जब तूने कुछ किया ही नहीं है फिर क्यों मुंह छिपाती फिरे? ना चल उठ उठ, हाथ मुंह धो ले। आज से हमारे साथ चलेगी तू कॉलेज। हाँ चल उठ मेरी बच्ची, चल। तेरे बाप बेवकूफ ने तो तुझे अच्छी तरह से बदनाम करा दिया। अब तो यही है कि जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो जावे और तू इस सुजानपुरों से दूर चली जावे। मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती ताई। अरे रे, शादी नहीं करेगी तो यहाँ के सौदों की बकवास सुननी पड़ेगी रोजीना। अभी तो बकवास ही कर रहे हैं, कल और आगे बढ़ जाएंगे। यार दुनिया बहुत बुरी है कुसुम। एक बार एक अच्छी भली छोरी बदनाम हो जावे, उसे पाप के रास्ते पे घसीट के रहे। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और सबसे पहले तो यासी इस दुनिया में लुगाइयों का काम ना तेरी माँ की तरह रोने धोने से चले और ना तेरी मौसी की तरह लड़ने झगड़ने से। हंस बोल के ही काम बनाना पड़े। हंस बोल के तो कोई भी काम कराया जा सके। तू बोल तो तेरी शादी उस संजीव से करा दूं। नहीं। क्यों, प्रेम नहीं है तेरा उससे? अरे मेरे से क्यों शर्मावे है? मुझे तो तू अपनी सहेली समझ, ताई नहीं। ऐसी कोई बात नहीं जैसी बाबूजी ने सोची। अरे तो ऐसी कोई बात हो भी तो क्या है? अरे जो अपने लिए अच्छा करे वही तो अच्छा लागे। वैसे एक बात बोलूं तेरे को, ये रामलाल है ना तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। देखने सुनने का बहुत अच्छा है और तेरी तरह उसे भी कविता का बहुत शौक है। भाई तलाक लेने में उसका कोई कसूर नहीं था। अलिशन डाइवर्सी है बेचारा। अरे तेरा कॉलेज आ गया। चिंता मत करना है तू, सब मैं देख लूंगी, ठीक है? अगर देवकीताई कुसुम को कार से कॉलेज छोड़ने लगी हैं, तो उसमें तुझे क्या परेशानी है? तू भी चली जाया कर। मैं प्रेमा मौसी की शिष्या हूँ और मुझे देवकीताई से कोई सीख लेने की जरूरत नहीं। जिस आदमी ने अपनी औरत को जिंदा जलाने की कोशिश की वो उसे इनोसेंट बोलती है। ये झूठ है कि रामलाल ने अपनी लुगाई को चलाने की कोशिश की और तेरी प्रेमा मौसी अगर एक ही झूठ को 1000 बार बोले तो सच नहीं हो जाता। सुमन जीजी, ये अनोसेंट का मीनिंग क्या होवे है? बेकसूर, भोला भाला। तब तो सुजानपुरा में सबसे अनोसेंट देवकीताई जी कहलावेंगी। समझी?
वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। निकल यहाँ से, निकल। तेरे सर पर तो हमेशा खून सवार रहता है रे भैरव। न उस दिन बस अड्डे पर वो कांड किया होता, ना आज ये नौबत आई होती कि हम अपनी कुसुम के लिए एक तलाकशुदा के रिश्ते को ही अच्छा समझने लगते। लेकिन बाबा जी मैं कहती हूँ अभी शादी की बात सोचने की जरूरत ही क्या है? सुमन, अब ये बहस बंद कर। कल देवी और प्रोफेसर साहब यहाँ आएंगे, उनके सामने ऐसी बातें मत करना। अरे वो प्रोफेसर कौन सा तेरे घर आ रहा है? तेरा देवर ही घर आ जाए तो गनीमत समझना। हाँ, तो ऐसा ना हो कि काका साहब के साथ अपनी छोरी के फेरे वहीं लगवा लें, देवकिता की एयर कंडीशन कोठी में। क्यों इस तरह की बातें करता है भाई? हाँ? किसने कह दिया कि प्रोफेसर साहब शादी की बात चलाने आ रहे हैं? तो क्या आपकी नब्ज देखने आ रहा है? एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लो, अभी से लेन देन की बात मैं करूंगा उससे। बाबूजी, बाबूजी मैं आ गया। अपने प्रोफेसर की बेटी के पल्लू से लिपट के। बेटा बेटा वे लोग भी यहाँ आए हैं। इस खंडहर में कैसे आ सकती है प्रोफेसर की बेटी? बेटा क्या यह सच है कि प्रोफेसर अपनी बेटी से तेरा रिश्ता करना चाहते हैं? ये तो वही बता सकेंगे बाबूजी। अब आगे से इसके बारे में वही लोग बताया करेंगे। बाबूजी मेरे लिए क्या हुक्म है? आप उधर ही चले जाओ प्रोफेसर साहब के पास गाड़ी लेकर। यहाँ तो सिर्फ प्यादे पैदल बसते हैं। बाबूजी ने कहा था आपके साथ रुकने के लिए। अबे जाना, जाके चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। तो बैठेगा ये हमारे। चल सुमन, हम लोग सैर करने चलते हैं चाचा की गाड़ी में। पहले तो तू इस बैग में से गिफ्ट्स निकाल, प्रोफेसर साहब ने भिजवाए हैं। प्रोफेसर साहब जिंदाबाद। भाभी, भाभी ये मिठाई बहुत कमजोर लग रही हो। हाँ, तेरे भाई साहब इसको भूखा जो मार रहे हैं। तेरी मिठाई खाएगी तो कुछ जान आ जाएगी इसमें। भाई साहब कैसे हैं आप? मैं तो वैसा ही हूँ जैसा पहले था। बदल तो तू गया है। तुझे एक लड़की सुझाई थी, उससे इतना भी नहीं हो सका कि एक बार जाके उस लड़की को देख ही लेता। वो तो बीमार थी ना भाई साहब? मैं खुद देखने गया था उसे। बीमार होती तो नजर नहीं आती। भाई साहब आप डॉक्टर तो नहीं है ना? हाँ, डॉक्टर तो तेरा एक वो प्रोफेसर है जो वीआईपीओं के जुकाम हो जाने पे उनकी नाक से नकवाने अपना रुमाल लेके जाता है। भाई साहब ये प्रोफेसर साहब ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अपने प्रोफेसर साहब से कहना कि मेरे भाई साहब झुंझुनों से खुश नहीं होते हैं। अगर ये रिश्ता करना है तो सॉलिड रोकड़ा दे। भैरव नाम है उसका, एक नंबर का लालची आदमी है। मामूली क्लर्क है और ऊपरी आमदनी का तो ऐसा है कि कभी आके मेरे चरण दबा जावे तो 4 पैसा पा जावे। चरण तो तुम्हारे सभी दाबते हैं देव की बजाय। तो आशीर्वाद भी पा जावे है मेरा। अभी तो आप ऐसा करो, उस लालची को कॉर्पोरेटर में नौकरी दिलवा दो। ठीक है, इसे मैं मंत्री जी से कह के करवा दूंगा। और कोई हुक्म? जब तक ब्याह ना हो जावे आप उस लालची के हाथ में अच्छा पीसा रखते जाओ और ब्याह होते ही उसे अंगूठो दिखा देना। आंटी, आंटी, आंटी प्लीज मुझे शलवार कमीज में जाने दो ना, साड़ी में बड़ी बेचैनी होती है। अरे सुषमा, बुड्ढे को खुश करने के वास्ते तो साड़ी पहननी पड़ेगी। है आंटी, अरे सर भी ढकना पड़ेगा यूं। मैं दिखाती हूँ, देखना। यूं ढकना सिर, और दांतों में दबाना पल्लू यूं, और झुक के देना ढो। मुझे तो वहां जाने की बात सोचकर भी उल्टी आती है डैडी। ड्राइवर कह रहा था कि उन लोग बड़े जाहिल हैं। समझ क्या रखा है उस प्रोफेसर के बच्चे ने? निकाल के फेंक सारा सामान बाहर। हम एक गाड़ी में ठूस के नहीं जाएंगे। भाई साहब आप क्यों प्रॉब्लम पैदा कर रहे हो? गाड़ियां 2 हैं, सब लोग मजे में चले जाएंगे। मुझे बहसबाजी अच्छी नहीं लगती। एक गाड़ी और मंगवाओ वरना मैं नहीं चलूंगा। देखिए अपन लोग गाड़ी मांगेंगे तो घटिया लगेगा। हाँ, घटिया तो हम लोग हैं। बढ़िया वो प्रोफेसर है। तुझे मालूम है वो प्रोफेसर का बाप रेलवे में खलासी था। अरे वाह देवर साहब, तुम तो गुस्सा में टीटी को भी खलासी बना दे हो। 1 मिनट भी बात सुनी नहीं कि रूठ गए।
अरे टैक्सी तो एक छोड़ दो दो मंगा सके हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन जब मेरी गाड़ी जा रही है तो टैक्सी क्यों मंगवा रही हो? तो ठीक है, मैं आपकी गाड़ी में चलता हूँ। ना, मेरे साथ तो जावेगी कुसुम। आ चल। ठीक है, तो मैं बात करूंगा। कम से कम आप लोगों को इस पोजीशन में तो होना ही चाहिए कि अगर सचमुच कुसुम की शादी कहीं नहीं हो सकी तो बाद में संजीव कर लेगा। इसके लिए पेश की धन्यवाद। सर धन्यवाद वापस कर रही हैं? प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन पर दस्तखत करने के लिए रख भी सकती हूँ, बशर्ते आप वादा करें कि कोई फिल्मी लचर डायलॉग नहीं बोलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं लचर फिल्मी डायलॉग नहीं बोलूंगा, आपके साथ काम से काम रखूंगा और टेढ़ा मेढ़ा बोलने का ये ढंग छोड़ के सहज रहने की कोशिश करूंगा। आपकी देवकी मौसी तो कुसुम को आपकी नाक के नीचे से उड़ा के ले जा रही हैं।